जोहार, मैं हूं तपेश जैन और मैं गढ़ फुलझर के नानक सागर गांव में है। ये नानक सागर गांव जो है सदियों पुराना है, अभी नया नहीं है। हालांकि भास्कर में एक खबर छपी थी, उसके बाद से ये चर्चा में आ गया है अभी, लेकिन बहुत पुराना समय से यहाँ पर पीछे देख रहे हैं ये नानक डेरा है। 15वीं शताब्दी से लेकर 1506 तक यहाँ पर कहते हैं कि किसी समय में गुरु नानक जी यहाँ पर आए थे और वहाँ पे इनका हुआ था। अभी सिख समाज छत्तीसगढ़ यहाँ पर 5 एकड़ में गुरुद्वारा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बनाना चाह रहा है। बहुत पुराना ये बसावट देख रहे हैं, पूरा गांव बसावट है। यहाँ पे जो पूर्व सरपंच है सुवर्धन पटेल जी हमारे साथ में। कितने साल पुराना, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुवर्धन प्रधान है जी जी, पूर्व सरपंच हूँ। वर्तमान में रेणुका बंधु जी हैं, ये सरपंच हैं। जी जी जी। अच्छा, एक बार हुलली कर लेते हैं। क्या मेरा नाम श्रीमती रेणुका बंधु है। हुलली करते हैं। ये पुरानी परंपरा है, चलते आ रही है। क्या कहेंगे प्रधान जी गुरु नानक जी के इतिहास के बारे में? गुरु नानक जी का जो सिख समाज वाले यहाँ बनाने जा रहे हैं, इसमें हमारे गांव को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए फायदा होगा कि हम उसी में जाएंगे, उसी में आएंगे। तो वो गुरु नानक देव जी का दर्शन करते ही जाएंगे, दर्शन करके ही आएंगे। तीर्थ स्थल का लाभ यहाँ हमारे गांव को भरपूर लाभ मिलेगा। ये डेरा जो बनाया, आप कह रहे थे कि यहाँ पर आके किसी तरह का वाद विवाद नहीं होता है, सभी निपटारा यहाँ पर हो जाता है। आज तक हम तो नहीं जानते हैं कब से ये गांव बसा है, बहुत पुराने गांव है। जी जी। हमारे बड़े भाई हैं, थोड़ा बहुत वो बता सकते हैं। जी जी। तो यहाँ जो भी निपटारा होता है, इस यहाँ बैठते हैं तो सब निपटारा हो जाता है, कोई केस पाती नहीं होता और कोई रिपोर्ट सिपोर्ट अभी तक ले नहीं हुआ है और सब निपट जाता है। हमारा एक पुराना भागव बोलकर कोई हमारा दादाजी थे, कोई गुरु नानक दीक्षा से पूरा दीक्षित थे, तो वो आना जाना कर रहे थे। भाई साहब बता पाएंगे? क्या बताएंगे आप इसके बारे में, गुरु नानक जी के बारे में? तो गुरु नानक जी यहाँ आकर के बसे थे बोल करके सभी हमारे पूर्वज लोग बताते थे। अच्छा। और एक दिन यहाँ डेरा उनका रहा इसी गांव ये नानक सागर के बीच गली में, रानी सागर की जगह में फिर नानक सागर गांव हो गया। ये बहुत नानक सागर गांव तो बहुत वर्षों से है, बहुत वर्षों से। ये मुझे लगता है कि बहुत साल आप बता रहे थे कि अंग्रेज के समय से, उससे पहले भी जब रानी यहाँ पर थी, क्या जो राजवंश था, क्या राज परिवार था यहाँ पर? भैना राजा तो उनका राज परिवार था यहाँ पर। हाँ, अभी कोई उनका परिवार में कोई नहीं है और वो शहीद हो गए या कुछ हो गए, ऐसा लोगों का कहना है। ये 5 एकड़ जमीन भी पास में जो कहते हैं कि गुरु नानक जी के नाम पर दर्ज है, आपके रिकॉर्ड में है? रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में दर्ज है। और 2 एकड़ अभी जो लंगर छके थे, तो वहीं पर गुरुद्वारा बनने जा रहा है। वो पंचायत वाले, ग्राम गढ़फुलझर वाले प्रस्तावित करके उसको दिए हैं। डॉक्टर शंभूकर सरपंच जब थे, जी जी, वो दिए हैं। बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके का छत्तीसगढ़ का इतिहास और भी खोज परख करने की जरूरत है। बहुत पुराना गांव है, लेकिन प्रकाश में अभी नानक सागर तो गांव ही बहुत पुराना, नाम ही बहुत पुराना है, नाम ही बहुत पुराना है। अभी तो नाम रखे नहीं है इसका। जी नहीं, नाम बहुत पुराना है ना ये तो। हाँ, पुराना। तो ये नाम के साथ में फिर उल्लेख करके इतिहास का जब खोज खबर की गई है, तो उससे लगता है कि गुरु नानक जी के यहाँ पर प्रमाण मिल रहे हैं कि गुरु नानक जी का निवास यहाँ पर हुआ था। ये नानक डेरा देख रहे हैं, इसके साथ में पूरा गांव बहुत पुराना बसा हुआ है। बहुत अच्छी बात है तो सबको कि यहाँ पर बनने वाला है, एक बड़ा गुरुद्वारा भी बनने वाला है और दूसरे संस्थान भी बनेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र ठाकुर के साथ में गढ़ फुलझर से तपेश जैन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।